तो इसमें हमने नक्षत्र लॉट देख लिया। नक्षत्र में 5 8 है, ये न्यूट्रल है। ये ना तो नेगेटिव की तरफ इशारा करता है ना पॉजिटिव की तरफ इशारा करता है। सब लॉट पर चर्चा कर रहे थे, तो सब लॉट जो है वो 6 नंबर नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है, और साथ जो मारक भाव है उसको भी दिखाता है। इसमें बाधक जो है वो है नहीं, जी। और 12वां घर भी नहीं है। पूरी अगर स्क्रिप्ट को देखते हैं तो इसमें क्या अल्पायु के योग लग रहे हैं आपको? नहीं। लग नहीं है, क्योंकि अल्पायु की बात जब भी करेंगे ना, तो नक्षत्र लेवल पर और सब लोड लेवल पर आपको पूरा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मारक भाव भी दिखेंगे, बाधक भी दिखेंगे, और 12वां घर भी दिखेगा, यहाँ नक्षत्र लेवल पर भी और सब लॉर्ड लेवल पर। और ऐसी स्थिति जब होती है तो ये मध्यम आयु का योग बनता है। मध्यम आयु 60 तक कह सकते हैं आप। लेकिन अगर इसमें बट भैया यहाँ पे तो, हाँ बट भैया यहाँ पे 6 भी आ गया और साथ में मारक भाव भी आ गया, सिर्फ 4 ही तो है यहाँ पर सब लोड लेवल पे। देखिए, तो ये मध्यम हाँ जी। मारक भाव अगर अकेला आएगा ना, तो हम्म। कष्ट दे देता है, वो बड़े भारी कष्ट दे देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट दे देता है। हम्म। मारक बाधक हम्म। और 12th आ गया। हम्म। मारक बाधक 12th जब साथ में आएंगे, उस टाइम पर हम्म। वो डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, आयु को बहुत छोटा कर। तो हम्म। अगर आप देखें, जनरल हेल्थ की हम बात करते थे, जनरल हेल्थ हम्म। में भी 1 5 और 9 नंबर को देखते थे। हम्म। 1 5 9 11 नंबर को देखते थे कि ये अगर हाउसेस फर्स्ट सीएसएल की स्क्रिप्ट में हमें दिखाई देंगे, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति जो हम्म। है वो हेल्दी होगा। तो इसमें वो जनरल हेल्थ वाले पूरे नंबर भी नहीं आ रहे, 1 5 9 11 हम्म। जैसे नंबर नहीं आ रहे। इसमें मिले जुले आ रहे हैं। हम्म। 8 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। और हेल्थ वाले टॉपिक में हमने 7 को और 4 को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एज की बात करेंगे तो 7 भी अपना रोल प्ले करेगा और 4 भी अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि 4 जो है हम्म। वो 5 से 12वां है। हम्म। हेल्थ को खराब करने का काम 4 भी करता है। जी। नो रिकवरी दिखाता है हम्म। ये बीमारियों को दिखाता है। हम्म। 7 जो है वो मारक भाव को दिखाता हम्म। है। तो अगर इस व्यक्ति की आप हेल्थ की बात करेंगे ना, तो इसको हेल्थ इशू हम्म। कुछ ना कुछ लगे ही रहते हो। आयु की हम्म। बात करेंगे तो ये मध्यम आयु का हम्म। योग है। इसमें पॉजिटिव हम्म। नंबर तो आ ही रहा है नक्षत्र लेवल पर। नक्षत्र लेवल के हम्म। रिजल्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं। हम्म। तो नक्षत्र लेवल हम्म। पर 5 नंबर जो है वो आ रहा है। हम्म। तो एज जो है मध्यम आयु वाले कॉम्बिनेशन है। हम्म। अगर ये 5 नहीं होता यहाँ पर, हम्म। और उसके बाद जो है ये दिख रहा होता, यहाँ 8 दिख रहा होता, यहाँ 4 6 7 दिख रहा होता, और कहीं 12 भी हम्म। दिख गया होता, हम्म। तब आप इसको अल्पायु मान सकते थे। मतलब किसी भी तरीके से सारे खराब नंबर दिख रहे होते। सारे खराब दिख रहे होते, पॉजिटिव एक भी नहीं होता, तो वो जो है अल्पायु का योग बन जाता। ठीक है। यहाँ 5 जो ठीक है। है वो हेल्थ के लिए, आयु के लिए बड़ा पॉजिटिव नंबर है। तो अकेले 5 ने जो है हम्म। वो सारी हारी हुई जीती जो है, हारी हुई बाजी को जिता दिया। हेल्थ हम्म। के मामले में ठीक। या एज के मामले में जब भी हम चर्चा करेंगे, वहां 5 हम्म। नंबर बड़े जबरदस्त रिजल्ट देता है। हम्म। किसी प्रकार की बीमारी हो, उसके रिकवरी की हम्म। बात कर रहे होंगे, 5 नंबर हम्म। जो आ जाएगा वो तुरंत रिकवरी दिखा देगा।
बशर्ते 5 को काटता हुआ 4 ना हो। हम्म, ठीक है। यहाँ पर 5 है, 8 है, तो ये दिखा रहा है कि अगर बात करी जाए तो बीमारी भी आएंगी और उससे हम्म, क्योर भी हो जाएंगे, उसकी रिकवरी भी हो जाएगी। हम्म, एंड में देखेंगे हम्म, तो 6 7 जैसे नंबर दिखा रहे हैं। अगर सिर्फ हेल्थ के नजरिए से देखेंगे तो कुंडली जो है ज्यादा नेगेटिव नहीं दिख रही है, लेकिन एज के लिए देखेंगे, हम्म, एज जो है वो मध्यम आयु इसमें दिख रही है। मध्यम आयु, पूर्ण आयु कैसे देखेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है वो लिख लीजिए आप। अगर जी। नक्षत्र लेवल पर और सब लॉर्ड लेवल पर 1 5 9 11 जैसे नंबर दिख रहे हो, दोनों जगह हम्म, नक्षत्र पर भी और सब लॉर्ड लेवल पर भी, जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना अच्छा ये एज को दर्शाता है। दोनों जगह पॉजिटिव नंबर भरे पड़े हों, नक्षत्र लेवल पर भी और सब लॉर्ड लेवल पर भी, तो ये पूर्ण आयु को दिखाएंगे। पूर्ण आयु मतलब आज के टाइम पर 80+ मान सकते हो। जहां मिले जुले नंबर आ रहे हो, आधे पॉजिटिव हो आधे नेगेटिव हो, वो मध्यम आयु को हम्म, दिखाएंगे। मतलब 1 5 9 नंबर, 1 5 9 11 भी आ रहे हो, 6 8 12 भी आ रहे हो, और मारक भाव बाधक भाव हम्म, भी मिक्स होकर के आ रहे हो, तो वो मध्यम आयु को हम्म, दिखाएंगे। लेकिन यहाँ जहाँ पॉजिटिव नंबर एक भी नहीं हो, पॉजिटिव हाउस एक भी हम्म, नहीं आ रहा हो, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव हो सारे, मारक भाव हो बाधक भाव हो, 12वां घर हो, 6 8 12 बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रहे हो, हम्म, 12वां तो हमने ले लिया, 6 8 भी दिख रहे हो, ऐसा जो है, ऐसे नेटिव की जो है वो अल्पायु होगी, 20 वर्ष मुश्किल से जिए। हम्म, फिर सबसे पहले क्या बताया था? सबसे पहले पूर्ण आयु के योग बताए थे। पूर्ण आयु में जी। 1 5 9 और 11वां घर। अब उसमें जी। 9वें और 11वें घर को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ध्यान रखना है लग्न का, कि लग्न कौन सा बन रहा है। अगर व्यक्ति का जी। चर लग्न है और 11वां घर दिख रहा है तो वो पॉजिटिव नहीं रहेगा उसके लिए। चर लग्न वाले के लिए 11वां घर एज जी। के नजरिए से पॉजिटिव नहीं है। वहीं स्थिर लग्न वाले के लिए 9वां घर एज के लिए पॉजिटिव नहीं है। जी। जनरल हेल्थ में हम इस चीज की बात करते हैं, 1 5 9 11 हेल्थ के लिए बड़े अच्छे हैं। लेकिन जब एज की बात करेंगे, एज के आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपको ये बाधक भावों का विशेष ध्यान रखना है। जी। अब यहाँ पर 6 8 12 जैसे नंबरों के साथ मारक भाव ना आए, सिर्फ बाधक भाव आ जाए। लग्न के हिसाब से जो बाधक भाव बन रहे हैं, तो क्या है हम्म, कि वो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की डेथ नहीं होगी। वो क्या करेंगे, परेशानियां ला देंगे, बाधाएं ला देंगे, हर्डल्स आ जाएंगी, लेकिन डेथ नहीं होगी। जी। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, एज को निकालने का, कि आपको यहां से अंदाजा लग जाएगा फर्स्ट CSL से, ये अल्प आयु के योग हैं, मध्यम आयु के योग हैं, या पूर्ण आयु के योग हैं। लग जाएगा, जो बताया गया है उससे आप लगा लोगे। हाँ भैया, कुछ 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 लगा प्रैक्टिस लोगे, अभी तो करेंगे। 4 कुंडलियों पे प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम्म, हम्म, अब इतना होने के बाद में आप दशाओं पे जंप कर लेना। अगर आपको अल्प हम्म, आयु का योग दिख रहा है ना, अल्प आयु हम्म, मतलब वही 20 के जी। आसपास, तो हम्म, व्यक्ति की जिस भी नेटिव की कुंडली होगी उसके 20 के आसपास की दशाएं देख लेना। जब वो 20 वर्ष का होगा, उस 20 वर्ष के आसपास में जो भी ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही होगी ना, उन तीनों हम्म, दशाओं में आपको ये चीज हम्म, मिलेगी, मारक, बाधक और 12th हाउस, हम्म, नक्षत्र और सब लॉर्ड लेवल पर। जैसे अगर किसी के अल्प आयु का योग बना,
तो आप देखोगे महादशा का जो स्वामी होगा वो वो दिखा रहा होगा, ये तीनों चीजें दिखा रहा होगा, मारक बाधक और 12th हाउस दिखा रहा होगा अपनी स्क्रिप्ट में। जो अंतरदशा उस समय चल रही होगी 20 वर्ष की आयु के आसपास में, वो भी जो है हम्म, मारक बाधक और 12th हाउस दिखा रही होगी। जो प्रत्यंतर दशा होगी, प्रत्यंतर दशा तीन 5-6 महीने से लेकर के और लगभग वर्ष भर की होती है। हम्म, तो 3-4 महीने, कई बार जो है महीने 2 महीने से शुरू होकर के वर्ष भर तक मैक्सिमम हम्म, जाती है प्रत्यंतर दशा। उसमें भी आप देखोगे कि जब व्यक्ति का अंत समय नजदीक होगा ना, तो प्रत्यंतर दशा में हम्म, भी ये मारक भाव, बाधक भाव और 12th हाउस जो है वो स्क्रिप्ट में बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रहा होगा। तो आप तीनों को अलाइन करके देख लेना, महादशा में, अंतरदशा में और प्रत्यंतर दशा में। एज का निर्णय आप यहाँ से हम्म, फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड से कर लोगे। मोटा मोटा आपको अंदाजा लग हम्म, जाएगा कि मध्यम आयु है तो 55-60 वर्ष की आयु होगी, अल्पायु है तो लगभग 20 वर्ष तक की आयु होगी, पूर्ण आयु है तो 80+ होगी, 80 तक मान लो आज के टाइम पे। तो जो आयु का स्लैब निकल करके आया आपकी गणना में, उसके हिसाब के आप हम्म, दशाओं को देख लेना, आसपास के 1-2 साल के भीतर भीतर की दशाओं को। उससे आप एग्जैक्ट टाइम निकाल पाओगे कि हाँ इस टाइम पर जो है वो ये व्यक्ति की डेथ हो सकती भैया सैटर्न है 2-7, है। अच्छा। और उसके बाद उसका एनल दे रहा है 1-3 जुपिटर, और वीनस दे रहा है 5-6-8-10। तो ये तो भैया सैटर्न ने तो पूरी लुटिया डुबो दी। किसकी टू कुंडली है? सेवन ये मेरी है। इसमें अच्छा, सिर्फ वो इसमें टू जो है दिखा रहा है, वो आपको सेवन। सेवन। अपनी जी। कुंडली नहीं देखनी। ओके। ठीक है। हाँ। प्रैक्टिस के लिए आप अपनी कुंडली नहीं हम्म, देखेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स की कुंडली नहीं देखेंगे। हम्म। तो वैसे फिर पता कैसे बाहर के करेंगे हम? बाहर के लोगों की कुंडली देखो, या फिर जो है हम्म, गांधी परिवार की देख लो आप, उसमें हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी आपको महात्मा गांधी की ओके। कुंडली उठा करके देखो, और हम्म, फिर उस पर आ गुरुजी जाओ। इसमें दिक्कत क्या है? हम्म। दिक्कत क्या है मतलब अपनी कुंडली देखने में कह रहे हो? हाँ, 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 हाँ। अपनी और क्योंकि अपने घर देखो, वालों की। हाँ देखो, ऐसा होता है कि कुंडली जो है वो अपने हिसाब से एक्यूरेट रिजल्ट दिखा रही होती है। जी। हम्म, तो रिजल्ट अभी आप लोग थोड़े कच्चे हैं, निकालने में अभी जो है गलती जी, कर सकते हैं, और गलती करने में कुछ उल्टा सीधा आ गया तो आप खामखा टेंशन में आ जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए जी, जी, आप जो है बाहर के लोगों की पे कुंडलियों पे देखो, जिसके आपको डेथ का पता है कि इस डेट डेथ में इस व्यक्ति की डेथ हुई है। जैसे कि संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, हम्म, इनकी कुंडली वो हम्म, प्रैक्टिस कर लो, हम्म, ये चीज जी, मैच जी, करती हुई मिल जाएगी वहां पर। ठीक है। भैया ये जी, जो जी। नंबर्स लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये हाउसेज है, इनके एट्रीब्यूट्स जो है वही इस पे अप्लाई होते हैं या कुछ और होता है इसके? बिल्कुल बिल्कुल वही, ये जो नंबर है यहाँ पर इसको आप ये हाउसेज हैं। हाउसेस ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, हाउस है ये। हम्म। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया। बहुत है आज के लिए हाँ। प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ भैया। जी जी भैया, एक जी, जी। सवाल और था। ये तो हम नक्षत्र नाड़ी देख रहे हैं, इसी के एक सिग्निफिकेटर्स भी होते हैं, तो वो इससे अलग होते हैं या सेम चीज होती है ये? सिग्निफिकेटर्स भी होते हैं, वो भी बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसी से जुड़ा हुआ अच्छा। कंसेप्ट है, उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। जी। हाउसेस के वे- सिग्निफिकेटर्स होते हैं। एक हम्म, एक पर्टिकुलर हाउस के बारे में जब हम बात करेंगे, मान लीजिए जैसे 7th हाउस की बात करें, 7th हाउस के जी। सिग्निफिकेटर्स देख लेंगे कि 7th हाउस का रिजल्ट कौन कौन से प्लेनेट दे रहे हैं।
हम्म। तो वो भी आगे होगा, आगे आएगा हमारे कोर्स में, वो चीज भी आएगी। ठीक है। एक्यूरेसी के लिए सिग्निफिकेटर्स भी देखना बहुत जरूरी है। जब आप टाइमिंग निकालोगे ना किसी चीज की, इवेंट जी की होने की का समय जब निकालोगे, वहां सिग्निफिकेटर्स का बड़ा अच्छा रोल रहेगा। जी। ठीक है भैया। आज का या लास्ट क्लास का अगर कोई डाउट है तो नहीं, कोई डाउट नहीं है। वो वीडियो क्लियर आपने की अपलोड ऑल कर दी क्लियर। ना कल वाली? हाँ, नहीं, वो ऑल अपलोड हो क्लियर है गई है भैया। आज ही कर पाया मैं। जी जी। तो हाँ, क्लियर है या ऑल क्लियर है? नहीं, ऑल क्लियर है भैया। क्लियर ऑल है। ऑल क्लियर क्लियर का मतलब, मतलब ऑल सब क्लियर ऊपर से गया। मतलब, नहीं नहीं, ऑल क्लियर मतलब सब हमने ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया हमने, आपने जो तो बताया। उसकी प्रैक्टिस के लिए जो है ना, जी। आप अभी आपके पास तो शायद होगा चेतन, हम्म। आप अपना मोबाइल में जो है एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, ज्योतिष ऐप। वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। जी जी उसका लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ज्योतिष ऐप डाउनलोड कर लेना। जी उसमें आपको ये केपी ज्योतिष का वो मिल जाएगा, ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर में, ये सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी आपको। उसके जी हिसाब से आप किसी भी, जैसे इनकी मैंने बात करी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू की, इनकी इजीली आप स्क्रिप्ट निकाल जी पाओगे। जो चीज आज बताई गई है उसको वहां अप्लाई करने की कोशिश करना। जितना समझ में आता है जी जी उतना करके देख लेना। एक आधा जो है आप डिटेल्स लेकर के आना नेक्स्ट क्लास में, इसमें लगा करके देख लेंगे, तो वो चीजें जो है बड़ी स्पष्टता से क्लियर हो जाएगी। भैया इसमें नवमांश की जरूरत नहीं पड़ेगी, नवमांश कुंडली की? नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये केपी ज्योतिष है। ओके है ना, ओके। इसमें कोई गुण दोष कुछ नहीं देखना, सिंपल आप प्लेनेट की स्क्रिप्ट देखो और प्रिडिक्ट हम्म, कर दो, 100% एक्यूरेसी है। ठीक है। इसका जो है ना, इसका सिद्धांत थोड़ा सा हम्म, अलग है। वो जी। वो पराशरी ज्योतिष है, उससे अलग है। उसमें हम्म, वर्ग कुंडलियों को महत्व दिया जाता है प्रिडिक्शन के लिए। जैसे नवांश हम्म, देखना है, नवांश जो है वो जी। आत्मा कही जाती है कुंडली, जो हाँ। हमें लग्न चार्ट जी में दिख रहा होता है, उसका हम्म, कंफर्मेशन नवांश कुंडली से मिलेगा कि जो भी हम्म, है वो ऊपरी 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 दिखा हुआ है लगन कुंडली, हम्म, उसका हम्म, कंफर्मेशन करने का काम करता है नवांश चार्ट। फिर हमें संतान के हम्म, बारे में देखना है तो हम्म, वो होता है D7 चार्ट होता है, उसमें जाइए। हम्म, धन की स्थिति देखना है तो हो रहा है, हम्म। T2 होता है, उसमें जाइए। प्रोफेशन के हम्म, बारे में गुरु जी देखना है सब भी तो सीखने को मिलेगा। ये तो वैदिक हो जाता है, ये फिर पूरा वैदिक का कोर्स हो जाएगा ना। हम्म, मैं कहता हूँ ये केपी ठीक है। सीखने के बाद में ना आपको ये सीखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हम्म, गुरु जी कुछ लोग है ना, अपने आप को थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीख के आ जाते हैं, फिर वो उसी से रिलेटेड सवाल उठाते हैं, वहां फंस जाते हैं फिर। नहीं, वो आपको जो है ना, ये हाउसेस क्लियर हो जाएंगे। ये जो 12 हाउस हैं ये क्लियर हो जाएंगे, जी ग्रहों के एट्रीब्यूट क्लियर हो जाएंगे। फिर करना क्या होता है जी कि इन हाउसेस में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो ग्रह के एट्रीब्यूट को जोड़ दो, हाउस के एट्रीब्यूट को जोड़ दो। ग्रह और हाउस के एट्रीब्यूट को जोड़ दिया, प्रिडिक्शन आपकी निकल जाएगी। जी ठीक है, मतलब जी ग्रह को घर से जोड़ने का काम करता है राशि। जो राशि पड़ी होती है ना घर में, जी जैसे जी जी यहाँ पर 10th हाउस को देखो आप, इस कुंडली में जी 10वां दो घर है। नंबर राशि। 10वां जी घर है ये। इसमें हम्म, ग्रह जी कौन सा बैठा हुआ है? शुक्र बैठा हुआ है। ठीक है, भाव है ये 10वां, जी ग्रह इसमें बैठा हुआ है शुक्र, और राशि पड़ी हुई है 2 नंबर राशि।
जी इस भाव को और इसमें पड़े हुए ग्रह को जो जोड़ने का, जो बांधने का काम कर रहा है ना, या रस्सी का काम कर रही है, ये राशि। हम्म, जी जब आप इस घर के बारे में पारशरी ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में जब आप प्रिडिक्शन करोगे ना, तो आपको जो है इस ग्रह को भी ध्यान में रखना है, इस घर को भी ध्यान में रखना है, और इस राशि को भी ध्यान में रखना है। इन तीनों चीजों के एट्रीब्यूट्स को आप जोड़ दोगे, आपकी प्रिडिक्शन निकल करके आ जाएगी। यहाँ केपी ज्योतिष में हम करेंगे क्या, हम जो है ये 9 के 9 ग्रहों के एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे कि क्या, कौन सा ग्रह में क्या क्या देता जी है। ये 12 भाव जो हैं, इन 12 भावों के एट्रीब्यूट को भी पढ़ लेंगे, ये 12 के 12 भाव हमें क्या देते हैं। राशियां जी पढ़ती हैं, 12 राशियां, 12 राशियों के क्या एट्रीब्यूट हैं वो पढ़ लेंगे। इसके अलावा पराशरी ज्योतिष में नक्षत्रों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, इसमें नक्षत्रों को विशेष महत्व दिया जाता है, हम उन नक्षत्रों को भी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में आप जो है खुद से भी पराशरी ज्योतिष के जो है वो अपने सूत्र निकाल पाएंगे, प्रिडिक्शन निकाल पाएंगे, क्योंकि भाई इन तीन चीजों का ही जी जोड़ है उसमें भी, भाव का, राशि का और ग्रह का। भाव, राशि और ग्रह को जोड़ना आ गया, प्रिडिक्शन निकल जाएगी आपकी। ठीक है भैया। ठीक है। बाकी केपी करने के ठीक है। बाद में अगर हम्म, आपको थोड़ा बहुत, बस जनरली एक आध दो क्लासेस में कुछ चीजें ऐसी आती हैं नजर में जो हम्म, पाराशरी से रिलेटेड है, वैदिक ज्योतिष से हम्म, रिलेटेड है, उसका कंसेप्ट कुछ समझ में नहीं आता है, आपको क्लियर करना है, तो वो कर लें। हम्म, लेकिन अगर ठीक। पाराशरी जी जी पूरा कंप्लीट कोर्स करने की बात करते हैं, तो वो इसमें कंटेंट जो जी है वो केपी ज्योतिष से 3 गुना है। हम्म, जी जी वो पूरा करवाना संभव नहीं हो पाएगा। फिर आप केपी ज्योतिष को साइड कर करके फिर उसी उलझन में पड़े रह जाए। केपी ज्योतिष जो है सीधा सिद्धांत जी है इसका, और बड़े आसानी से प्रिडिक्शन निकलती हैं। जो आजकल प्रिडिक्शन हम्म, चाहिए उस हिसाब की प्रिडिक्शन निकलती है, बिल्कुल, मतलब इसमें सीधी बात, नो बकवास वाली बात। जो आपसे हम्म, प्रिडिक्शन मांगने आएगा कि मेरा घर कब बनेगा, आप बता दो कि भाई तुम्हारे घर बनेगा तो इस डेट में, इस साल में, इस महीने में बन जाएगा। किसी ने पूछा शादी होगी नहीं जी होगी, तो भाई हो जाएगी, इस साल में हो जाएगी। दशाओं को देख करके आप देख लोगे कि जॉब में परेशानी चल रही है, आप जो उनको बता दोगे ये परेशानी जॉब में चल रही है। कोई आया जॉब कब लगेगी, आपने दशाएं चेक करी, ग्रहों का 10th CSL चेक कर लिया, उसके हिसाब से आपने बता दिया कि भाई ये इस टाइम पीरियड में आपकी जॉब लग जाएगी। बड़ा सिंपल सा है, मतलब बिना किसी कंफ्यूजन के। जब आप इसको पढ़ने बैठोगे ना, जी पराशरी को साइड रख देना कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, जब तक इसको जी पढ़ोगे तब तक पराशरी का जी कोई ऊंच नीच, राजयोग, विपरीत राजयोग, और ग्रहण योग, इधर उधर का जो भी है वो कुछ भी दिमाग में नहीं लाना है। जब लाने की जरूरत जी पड़ेगी जब मैं आपको बता दूं। जी कुल मिलाकर के सामने वाले को जो है ये फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है प्रिडिक्शन केपी से कर रहे हैं या प्रिडिक्शन पराशरी ज्योतिष से कर रहे हैं। सामने वाला जो भी आपसे प्रिडिक्शन लेने आएगा, उसे हर हाल में आपसे प्रिडिक्शन चाहिए, और हम्म, एक्यूरेट चाहिए। यही बात होगी। जी। जी एक्यूरेट प्रिडिक्शन जब आप केपी से दे दोगे, तो आपको इधर उधर फालतू दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। जी ठीक है। वो भी वैदिक ठीक जी है भी भैया। है, टूल है, बहुत अच्छा है, लेकिन वैदिक में रिसर्च बहुत है, प्रैक्टिस बहुत है, हम्म, तगड़ी प्रैक्टिस है। 2 4 5 साल आप प्रैक्टिस में लगा दो वो भी कम है, उसमें जो रिजल्ट निकलते हैं, आप हम्म, केपी को और वैदिक को जब मिला करके प्रिडिक्शन करोगे ना, तो लाजवाब हम्म, प्रिडिक्शन निकल जी करके आएंगी। हम्म, जी जितनी भी साइंस है, जितनी भी ज्योतिष की शाखाएं चलती हैं, सब एक दूसरे की हम्म, पूरक है। जी जी
हम्म, लोगों ने आजकल को डिवाइड कर दिया है। और ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए इसको कठिन विद्या के कहा जाता है। आप केपी भी पढ़ो, पीएनएन भी पढ़ो, और वैदिक भी पढ़ लो। तीनों पढ़ने के बाद जब आप प्रिडिक्शन करोगे तो ऐसी कमाल की प्रिडिक्शन मिलेगी कि 1% भी उधर उधर नहीं होगी, जो आपने कह दिया बिल्कुल वैसा ही होगा। भैया बेसिक में अष्टक वर्ग भी आएगा? अष्टक वर्ग भी इसमें करवा देगा, केपी में करवा। अष्टक वर्ग हालांकि कंसेप्ट तो वैदिक ज्योतिष का ही है, तो बड़े कमाल की चीज जी। है। अष्टक वर्ग से भी बड़े अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। और एस्ट्रो हम्म वास्तु जब करेंगे तो अष्टक वर्ग का उसमें बड़ा अच्छा यूज है, रेमेडीज के हम्म तौर पर आप करवा सकते हो उसको। अष्टक वर्ग करवाएंगे हम्म, तो इसी में केपी में करवाएंगे। ठीक है भैया। जी। कुल मिलाकर के देखो, आप ये करने के बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ना,